हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 58 20 नवंबर 2020 के लिए। आज इस वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। पिछली वर्कशीट में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं आयतन। देखिए आयतन क्या होता है, पहले भी बता चुके हैं हम आपको। आयतन वो होता है जो वस्तु स्थान को घेरती है, ठीक है। जैसे या फिर किसी ठोस के अंदर कोई लिक्विड या कोई भी चीज़ भरी जा सकती है। जैसे कि आपके पास कोई गिलास है, उसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हैं, वो उस गिलास का आयतन होगा, ठीक है। कोई कटोरा है आपके पास, आप उसके अंदर कितना सामान रख सकते हैं, ठीक है। कोई बॉक्स है, उसके अंदर कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं, कोई भी चीज़ कितनी रखी जा सकती है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है कि ये आपको एक घनाभ दे रखा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। घन का आयतन होता है बच्चों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसकी तीनों सेम ही होती हैं, इसलिए घन का आयतन होता है ए गुना ए गुना ए, मतलब ए की घात 3, ए क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा हुआ है रोबिस्क्यू, ये आपका घन के आकार का होता है, ठीक है। और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो घनाभ के आकार की हो सकती है, ज्योमेट्री बॉक्स या और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं घनाभ के आकार की होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, ये रूल है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। अब बेलन, हमारे पास एक बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन यहाँ पर मिसिंग है, लिखा नहीं हुआ है, चलिए मैं ही बता देती हूँ। बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर बेलन में से आप एक और चीज़ देखिए, बेलन में से अगर एक इस तरीके से बनाया जाए तो हमें एक शंकु मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, तो इस तरीके से 3 शंकु निकल सकते हैं इसमें से। तो इसलिए जो शंकु का आयतन हो जाता है वो इसका 1/3 हो जाता है, और जो बेलन है उसका आयतन होता है हमारा 1/3 हटा दीजिए, और ये होता है सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच। ये रूल्स भी आप याद रखेंगे। अर्धगोले का जो आयतन होता है, पहले एक गोले का आयतन देखते हैं हम। गोले का जो आयतन होता है वो होता है बच्चों पाई आर क्यूब, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन इसी का आधा निकला है अर्धगोला, तो इसको अगर हम आधा कर दें तो 1/2 हो जाएगा, और 2 से 4 काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। आपको समझ में आ रहे होंगे रूल्स किस तरीके से हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं, तभी आप अच्छे से सवालों को कर पाएंगे। यहाँ पर 1-2 एक्टिविटीज़ भी दे रखी हैं, आप इनको पढ़ के ट्राई करेंगे। ये 2 एक्टिविटी हैं यहाँ पर आपके पास, ठीक है, ये वाली दोनों, ओके। तो ये आप करेंगे। अब हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास 12 सेंटीमीटर लंबी 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिलों का आयतन ज्ञात कीजिए। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ये दे रखा है, ये ऊंचाई होती है शंकु की, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर है, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरे जो चीज़ पेंसिल बनी हुई है, इसकी लंबाई जो है हमारे पास वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप इसमें से, यहाँ पर बच्चों कुछ चीज़ मिसिंग है। अगर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लंबी है हमारी पूरी पेंसिल, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो 6 वाला भाग होगा ये वाला, तो ये भी इसी के अंदर ऐड होना चाहिए, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर लंबी है। चलिए वो आप को सही दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो अब देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या है वो हमारे पास 1.5 है, एच जो है वो 6 है, H1 इसको मान लिया, H2 इसको मान लिया है, H1 6 और ये 3 हो गया। 5 पेंसिलों का आयतन हमें बताना है, तो बेलन का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, ओके। यहाँ पर देखिए अर्धगोला और ले लिया गया है, सॉरी, अर्धगोला जब हमारा ले लिया गया है तो ये 3 सेंटीमीटर का ये भी होगा, तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का, ये इधर होगा, ये लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा
कि ये सारी चीज़ें जब हम जोड़ देंगे सबके आयतन को और उसको 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 5 पेंसिलों का आयतन निकालना है, इसलिए हमने 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। रूल लगा दिया हमने। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सबकी रूल सब में से कॉमन ले लिया है पाई आर स्क्वायर, जो अंदर बचा उसे लिख दिया, फिर उसके बाद सबका मान रखा है। ओके, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये आएगा 282.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2। एक दवाई का कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले, ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अर्धगोले लगे हुए हैं इसके दोनों सिरों पर, ये वाला। अब कैप्सूल की कुल लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा ही 14 सेंटीमीटर का, इन गोलों को भी मिलाकर। और व्यास जो है इसका 5 मिलीमीटर है। ओके, तो इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी बच्चों? बेलन की ऊंचाई होगी आपकी, जो व्यास को घटा दें अगर हम, तो हमें पता चलेगी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अर्धगोला यहाँ पर त्रिज्या आ गई, ये अर्धगोले की त्रिज्या आ गई, त्रिज्या मिलकर व्यास बनाती हैं, तो हमने घटा दिया 9 मिलीमीटर। बेलन की जो बच्चों त्रिज्या है वो अर्धगोले की त्रिज्या है, दोनों सेम है, तो वो है हमारे पास 5/2 मिलीमीटर। सॉरी, कैप्सूल का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोले मिलके आपका एक गोला बना देंगे। ठीक है, आप गोले का आयतन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर दो को गुणा कर देंगे तो अर्धगोले के आयतन से, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर बेलन का आयतन लिखा, 2 गुना अर्धगोले का आयतन लिख दिया, फिर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और अंदर जो बचा वो ये था, सबकी वैल्यूज़ रखी हैं। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आया है 31.97 मिलीमीटर क्यूब। आपकी जो ये इकाई होती है आयतन की, ये हमेशा क्यूब में ही आती है। ओके, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ली जाती है, इसलिए ये आपका क्यूब होता है। जो भी इकाई होगी वो क्यूब में ही लिखी जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए बच्चों, तीसरा उदाहरण है। इसमें एक बेलनाकार टंकी 8 सेंटीमीटर ऊंची है जिसका ऊपरी भाग समान आधार वाला 4 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। इस टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपकी टंकी है। ओके, इस तरीके से सारी चीज़ें दे रखी हैं। H1 दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, ये रहा आपका ये बेलन की ऊंचाई है H1, त्रिज्या है R 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई H2 4 सेंटीमीटर। अब टंकी का आयतन क्या होगा? ये बेलन का आयतन प्लस में इस शंकु का आयतन मिलके टंकी का आयतन बनाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H1 हो गया, और ये शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हो गया। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, वैल्यूज़ रखती हैं, फिर इसको सॉल्व किया गया है तो आंसर आया है 254 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों, आप अपने हाथ से स्वयं कैलकुलेट कीजिएगा सभी चीज़ों को खुद से, ताकि आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कैलकुलेशन आप जितना ज़्यादा हो सके उतना खुद ही किया कीजिए। ठीक है, सारी कैलकुलेशन आप खुद ट्राई करिए। अब यहाँ पर कुछ हमें प्रश्न दिए हुए हैं जो स्वयं करने हैं। एक 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? आपको एक हिंट भी दी हुई है। घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन होता है। ये देखिए हमने लिख लिया LBH, ये हमें दिया है, और ए छोटे जो घन कटेंगे वो 2 सेंटीमीटर के होंगे। घनों की संख्या क्या होगी? घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन L गुना B गुना H होता है। घन का आयतन 1/3 यानी A3। भुजा 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 कह सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज रखी, इन सबको 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 छेक 12, 2 अठे 16। ओके, अब ये सेंटीमीटर क्यूब होंगे दोनों, तो ये भी कट जाएंगे, तो हमारे पास कोई इकाई यहाँ पर नहीं बचेगी, क्योंकि हम किसी चीज़ की संख्या में इकाई नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो घनों की संख्या आ गई 240। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है। एक शंकु के आकार का ठोस समान आधार वाले अर्धगोलों पर खड़ा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की समान है, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, R हमें दिया है 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी वही है, तो 1 सेंटीमीटर हो गई। ठोस का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन जमा अर्धगोले का आयतन। तो
शंकु का आयतन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। और अर्धगोले का आयतन हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आप इसमें से 1/3 दोनों के अंदर है, कॉमन ले लिया, पाई दोनों में है तो कॉमन ले लिया, और आर स्क्वायर भी हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा हमारे पास? अंदर बचा हमारे पास h प्लस में 2r, ओके। सारी वैल्यूज़ रखी, इसको सॉल्व किया, यहाँ से आया 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपको 22/7 बचा था, इसको जब हमने डिवाइड किया तो आ गया 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। वर्कशीट अच्छे से समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने चैनल तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।